मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए मॉर्निंग का 6 बजा हुआ है। मैं उठ गई हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है और मैंने काढ़ा के लिए पानी रखा हुआ है। इसी से पहले मैं गर्म पानी पी लूँगी, बाद में फिर बॉटल के लिए गर्म करूँगी। इसमें मैं पानी और डाल देती हूँ। तो मेरा पानी गर्म हो रहा है और इधर मैं तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। ये मटर है, मटर साफ़ कर लिया, धो लिया। ये पनीर है, इसको मैं कट करूँगी। और ये मैंने प्याज और ये टमाटर मिक्स करके इसमें पीस लिया है। इसको कट करके मैं मटर पनीर बनाऊंगी, शाही मटर पनीर। शाही मटर पनीर मेरी बनेगी। देखिए काजू भी है कि नहीं। मेरा पानी गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा मैं पानी निकाल के पीने के लिए गर्म पानी पीती हूँ और इसमें ही काढ़ा बना रही हूँ। काढ़े में और डाल दो पानी। ये मेरा काढ़ा बन रहा है। इसके गर्म पानी पीने के बाद मैं काढ़ा पी लूँगी। इसको खूब पकने देंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ग्रीन टी। और ये मेरा खूब पक जाएगा तो तभी इसको फिर पिया जाएगा बाद में, आधा घंटे बाद। मेरा काढ़ा बन गया है। मेरा काढ़ा तैयार हो गया है। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और ये काढ़े को मैं कप में डाल दूँगी। ये देखिए, ये कप में डाल दिया मैंने। और इसमें जो है चाय बनेगी बाद में। काढ़ा तैयार हो गया है। ये इनका काढ़ा है, यह भी मैं पीऊँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इधर में मटर पनीर इसमें देखिए मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो गया है और इसमें काजू थोड़ा है, ये लास्ट में ऐड करेंगे। तो दिखाई दिया आपको, मटर है और ये पनीर है। अब इसको, ये टमाटर मिक्स लहसुन अदरक सब है। लहसुन अदरक दूसरा है इसमें डिब्बे में, ये खाली है। इसमें प्याज प्याज टमाटर ये सभी डालना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बनी वाली तो अच्छी लगी। ये भूनना पड़ेगा। इसको तो भून लेंगे। और यहाँ मैं चाय भी रख देती हूँ। चाय भी बनती रहेगी मेरी। इसको चाय रख देती हूँ। इधर वाले गैस में ही मैं चाय रख देती हूँ। ये चाय भी मेरी हो रही है। ये ना देखिए, चाय भी बन रही है। मैंने आटा भी रखा है। ये चाय भी मेरी बनती रहेगी। और ये अदरक छील के मैं रख देती हूँ फ्रिज में साफ करके, वो के। और इसको चाय में डालने के लिए इसमें कुछ डाल दूँगी। अदरक डाल दूँगी। मैंने चाय में अदरक डाल दिया। और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। अदरक का टेस्ट तभी आता है। और कस्तूरी डाल देते हैं। अब इसमें आजकल तुलसी तो नहीं हो रही है, सारी काली पड़ गई वैसे ठंडे से। और तो मैं ये तुलसी डालूंगी डिब्बे वाली। थोड़ा तुलसी के पत्ते डालूंगी इसमें चाय में और ये पकती रहेगी फिर। ये देखिए चाय भी मेरी उबल गई है। यहाँ मैं पनीर बना लूँगी और मैंने मटर भी साफ़ कर दिया है। अभी भून के फिर इसमें मटर डालूँगी। ये भून गया है मेरा। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये हल्दी धनिया पाउडर है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के। उधर मेरी चाय भी उबल रही है। इसको ऐसे मिला लेंगे, हल्का पानी डाल के मसाले डाल देंगे। मसाले भून लेंगे। मसाले भून जाएंगे तो फिर इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर भून लेंगे, फिर पनीर भी ऐड कर देंगे और ये मसाला भूनेगा। इधर मेरी चाय भी उबल रही है। तो मेरी चाय बन रही है। देखिए चाय बन रही है, ये भून जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे मटर और पनीर। ये मसाला भून गया है इसमें
पत्ती डाल देती हूँ। चाय पत्ती में मेरी तुलसी पड़ी है इसमें भी, बस चाय बन रही है मेरी। अब इसमें मैं मटर ऐड कर दूँगी। मैं मटर ऐड कर दी मैंने इसमें, इसको भून लेंगे। इसमें नमक भी नमक डाल देते हैं। नमक मैंने डाल दिया। अब इसको भून के फिर पकने देंगे थोड़ा, फिर पनीर थोड़ी देर में डालेंगे ताकि थोड़ा मटर पक जाए। पनीर भी डाल देते पर मैं ऐसी बनाती हूँ। इसको भून लूँगी और इसके बाद इसको पकने दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी। बाद में ये पक जाए मटर तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी पनीर और इसमें ये करके भून के भून जाता है। इसमें फिर मैं तब तक का जो है मैं आटा गूँथ देती हूँ। ये भून गया है मेरा। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये मटर पक जाएगी तो इसको फिर मैं पनीर डालूंगी। पनीर से ऐसी पक जाती, 5 मिनट से पकाएंगे इसको। फिर इसमें ऐड करेंगे काजू लास्ट में। तो धनिया मैंने काट दिया है, धनिया और ये सब हम फिर ऐड कर लेंगे। अभी इसके बाद मैं काढ़ा पीती हूँ। काढ़ा भी मेरा ठंडा हो रहा है, इसको मैं जो है ढक देती हूँ। इसको ऐसे बंद कर देती हूँ ताकि जल्दी पक जाएगा और गैस हल्की कर देती हूँ। अब मैं काढ़ा पीने जा रही हूँ, काढ़ा पी लेती हूँ। ये देखिए अब मेरी मटर पक गई है। ये मटर पक गई है, इसमें पनीर डालेंगे, फिर मटर पनीर का मसाला ऐड करेंगे। और ये मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर ऐड कर लिया। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसको भी पकने देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसमें मसाला भी डालेंगे, थोड़ा पनीर मसाला। पनीर ऊपर से डालो और टेस्ट आता है। भून भी लेते हैं, कोई पहले भी डाल देते हैं, मैंने पहले नहीं डाला, निकल भी नहीं रहा है। पड़ गया ये पनीर मसाला इसमें पड़ गया है। अभी मैं इसको ढक्कन लगा के और पकाऊंगी थोड़ा पनीर को। इसमें सारा जो मसाला है पनीर में चला जाएगा। जब चलेगा पनीर तो मसाले सारे नमक जो भी है चला जाएगा उसमें। और इसको थोड़ा ढक के 5 मिनट और पकाऊंगी। और 5 मिनट और पकाने के बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे धनिया और काजू। और इधर मैंने पानी बॉईल कर लिया अपने लिए, इसमें पानी में डालूंगी। केटली में मैंने पानी गर्म कर लिया है। ये इसमें मेरा पानी देखिए एकदम गर्म हो गया है, दिखाई नहीं रहा आपको। इसमें पानी डाल दूंगी, सारा दिन मेरा ये पानी चल जाएगा। दूसरे दिन तक सुबह मॉर्निंग तक चल जाता है। सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ मैं। आज तो बचा नहीं था तो मैंने गर्म पानी करके पिया, फिर काढ़ा बनाया। ये मेरा हो गया गर्म पानी। अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी। जब मेरी चाय भी बन गई है, अभी चाय साथ ही में पियेंगे जब ये अभी उठे नहीं है। अभी इसको मैं जो रख देती हूँ साइड में। और ये देखिए चाय भी मेरी बन गई है। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। इसको रख के रख देती हूँ, अभी बाद में पियेंगे। पहले मैं काम कर लेती हूँ। अभी इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर बन गया है, अभी बहुत गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा ठंडा होने पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। ये ऐड कर दिया काजू। अब इसमें गार्निश कर देंगे हरा धनिया। ये अब इसको गैस कर देंगे बंद। मटर पनीर हो गया मेरा तैयार। और देखिए कैसा लग रहा है ये मटर पनीर, कैसा लग रहा है देखिए। कलर भी अच्छा आया है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए ये पास से दिखा रहे हैं आपको। अब मेरा मटर पनीर तैयार हो गया है। अब मैं करती हूँ उसकी तैयारी। अब मैं बनाती हूँ पराठा। इसको रख देती हूँ ढक के, इसमें अब पराठा बनाऊंगी मैं। आए देखिए अब मैं बना रही हूँ पराठा। सुबह सुबह उठ जाते हैं तो सारा काम फिनिश हो जाता है, आराम से हो जाता है, लेट नहीं होता है तो कर लेती हूँ मैं फटाफट। फिर अब मेरा मटर पनीर तो बन गया। अब मैं पराठे बना रही हूँ बेटी के लिए, वो पराठे ले जाती है। वो भी ट्रायंगल वाले बनाओ कहती है, गोल वाले नहीं करती है। तो उसके लिए 4 तो बना ही देती हूँ। कभी 3 ले जाती है, कभी 4 ले जाती है, कभी 1 खा भी लेती है। अगर वैसा ग्रीन वाला पराठा हो, दाल वाला या सब्जी उसमें डाली गूँधा हुआ आटा, तो वो खा लेती है। सादा शायद कम खाती है, तो इसलिए एक अलग से आटा मैं गूँध के रख देती हूँ, हरी सब्जी डाल के उसको बॉईल करके, तो वो खा लेती है नमक वगैरह डाल के, ऑयल नमक अजवाइन वगैरह, तो अच्छा लगता है उसको।
हाँ, तो वो डाल के मैं उसको एक एक पराठा रोज़ खा लेती है। बेटा नहीं खाता, उसके लिए एक तब भी वो बना देती हूँ। ख़त्म हो जाता तो फिर गूँथ के रख देती हूँ 1-2 दिन के लिए फ्रिज में, ख़राब नहीं होता है। तो ये मैं बना रही हूँ पराठा इसका। सुबह ही टाइम मतलब ये होता है कि बाद में मैं फ़्रेश होती हूँ, क्योंकि पहले बच्चों का करना पड़ता है ना। अगर मैं फ़्रेश होंगी फिर पूजा पाठ पूजा जो भी करूँगी लेट हो जाएगा, तो उनको ऑफिस को देर हो जाएगी। इसलिए पहले मैं उठती हूँ, ब्रश करके अपना ब्रश व्रश कर लेती हूँ, मुँह हाथ धो के। तो मैं सारा नाश्ता वास्ता जो बनाना होता है वो बना लेती हूँ। अपना काढ़ा पीना, गर्म पानी, ये सब मैं किचन का निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद पूरा हो जाता है तो अपना गैस सारा क्लीन करके, पूरा गैस क्लीन, किचन क्लीन करके तब फिर मैं फ़्रेश होती हूँ, तब नहाती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद हमारा बाद में नाश्ता होता है, योगा होता है थोड़ा, फिर मेरा योगा करती हूँ। उसके बाद फिर आधा घंटे बाद तब नाश्ता जो भी करना है, चाय दूध लड्डू जो भी। मेरा सुबह मन नहीं करता कि मैं रोटी पराठा कुछ खाऊं, मन नहीं करता है कुछ खाने को, हल्का ही कुछ मन करता है। कभी दलिया बना लेती हूँ या कभी बिस्किट, ज़्यादा नमकीन वगैरह नहीं खाती हूँ, तो या बिस्कुट 1-2 ले लो वो सही है। मैं वो नहीं खा सकती हूँ खाना सुबह सुबह। फिर दिन में आदत है मेरी 2 बजे खाने की, फिर 1 बजे बनाना शुरू होता है, 1-1:30 बजे सब्जी बनी रहती तो बस फुलके उतारने होते हैं। फिर 2 पौने 2 बजे फुलके उतारती हूँ, तब खा लेते हैं 2 बजे। अब जैसी आदत हो जाती है ना, अब सुबह नाश्ता भी कुछ अलग से नाश्ता बना, जैसे पोहा वो तो मैं खा लेती हूँ। पोहा बन गया, कभी आलू के पराठे छुट्टी वाले दिन तो 1 या 2 ऐसे खा ही लेते हैं। कुछ अलग सी चीज़ बन गई, हलवा बन गया और दलिया वगैरह। दलिया हम दोनों ही खाते हैं, बच्चे दलिया कुछ खाते ही नहीं हैं, तो दोनों जने ही खाते हैं। बच्चे नहीं खाते, उनको पोहा चाहिए होता है, कुछ ऐसे ही चाहिए होता है, या आलू के पराठे या आलू की पूड़ी, या फिर ऐसे इसी टाइप का वो खाते हैं। कभी मैक्रोनी हो या चाउमीन हो, ऐसे ही। खुद भी छुट्टी होती तो लड़की खुद ही बना लेती है, मैक्रोनी पड़ी हो तो मैक्रोनी अपने लिए और बेटे के लिए बना लेती है। हम तो नहीं खाते मैक्रोनी वगैरह। इनको तो सुबह रोटी चाहिए, ये जाते हैं 2 या 3 रोटी पराठा कम देती हूँ तो निकल जाती है, इसलिए बहुत कम जब आलू का बनता है तभी, नहीं तो हम सादी रोटी देती हूँ मैं उनको भी। 2 या 3 रोटी अपना खा के सब्जी वगैरह चले जाते हैं, फिर वो 1:30-2 बजे आए तो तब खाना खाते हैं 2 बजे। उनको तो चाहिए ही सुबह खाना, तो चाहिए ही 2 रोटी तो तब भी चाहिए, 2 रोटी सब्जी और जो भी है दूध वगैरह जो भी चाहिए उनको ज़रूरी है देना। और मैं तो नहीं खाती हूँ, मेरे को आदत ही नहीं है खाने की सुबह सुबह। 9-10 बजे भी खाने की आदत नहीं है मुझे, हल्का फुल्का मिल जाए वो सही है। अपनी अपनी आदत होती है तो फिर वही आदत हो चली आती है। हाँ, ये है सुबह उठ के गर्म पानी पीना, ये सब करती हूँ। 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, काढ़ा जो है काढ़ा पी लेती हूँ। उसके बाद चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में नाश्ते के उसमें जो दूध होता है पहले बेटी को देती हूँ। बेटी भी कभी कभी पीती, नहीं पीती बेटी तो कभी कॉफ़ी बना के दे देती हूँ उसको, वो नहीं पीती है दूध। तो फिर जो भी दूध बचता है हम दोनों ले लेते हैं, 1-1 कप, बड़ा कप है, दोनों का हो जाता है। 1 किलो में हो जाता है। चाय कम पीते हैं हम लोग, चाय नहीं बनती है हमारी, बहुत कम। सुबह 1 चाय बनती है, 1-1 कप। बेटी भी नहीं पीती है, ऑफिस में पीती है, शाम को भी नहीं पीती है, बस 1 शाम को बनती है, तो दूध बच ही जाता है। आजकल तो दही भी नहीं, गर्मी में चलो दही जमा दो, आजकल ठंडे में कौन दही खाएगा। तो 1 किलो ही देता है, 1 किलो ही लेते हैं हम लोग, हो जाता है, बहुत हो जाता है 1 किलो में दूध। चाय कम पीते हैं, अगर चाय ज़्यादा पीते हैं तो 2-4 टाइम चाय बनती तो आधा किलो से ज़्यादा तो चाय में ही लग जाता है। फिर चाय में भी दूध लगता ही है, अच्छी चाय बनाओ तो यही होता है। चाय अच्छी चीज़ थोड़ी है कोई ज़्यादा पीने की, बच्चे भी नहीं पीते हैं। जॉय तो मेरा बेटा जो है वो चाय वाय नहीं पीता, बस वो दूध पीता है। 1 टाइम सुबह उसको दूध देते हैं, स्कूल जाता है तो दूध बिस्किट उसका है, बस पार्ले जी उससे बचपन से है, तो पार्ले जी आता छोटा 1 वो ज़रूर खाता है दूध, अभी भी उसकी आदत नहीं छूटी है पार्ले जी खाने की। बड़ा भी हो गया, चले बच्चे हैं अभी, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। कभी पार्ले जी पैकेट पूरा रख देते हैं, कभी वो वाले होते हैं जो क्रैक जैक क्या होते हैं वो आ जाते हैं तो वो खा लेता है। बेटी को नहीं है ऐसा, बेटा करता है, उसको बचपन से ही आदत है खाने की। दूध के साथ खाली दूध नहीं पीता वो। या बॉर्नविटा हॉर्लिक्स का भी ख़त्म हो जाता है तो भी नहीं पिएगा दूध, वो खाली दूध नहीं पीता, वो कहता है उसमें हॉर्लिक्स चाहिए, बॉर्नविटा चाहिए। ऐसे ही होते हैं बच्चे, बच्चों के लिए भी करना ही पड़ता है, बच्चों के लिए तो जीते हैं। और क्या करते हैं, अपने लिए कहाँ करेंगे।
बच्चों का होता है करने को, पेरेंट्स हर कोई करता ही है, बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा उनकी पढ़ाई हो, हर कोई पेरेंट्स यही सोचता है और अच्छा भी लगता है, सोचना चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए। अपने लिए पेरेंट्स कमी कर लेगा, बच्चों के लिए नहीं करेगा। ये मेरा पराठा बन गया है और सुबह सुबह उठती हूँ तो फेस में अजीब सी स्वेलिंग जैसी लगती है, अजीब सा होता ही है। मेरे तो हाथ भी पेन करते हैं, होता ही है, स्वेलिंग जैसी आ ही जाती है। आँखें, एक मेरी छोटी आँख होती है, एक बड़ी आँख होती है स्वेलिंग जैसी आ जाती। कभी मैं शीशा देखती हूँ तो लगता है कि अरे मेरी एक आँख तो बड़ी होगी, फिर मैं कहती अरे मैं तो एक ही रात में मोटी हो गई हूँ इनसे दिखाती हूँ, कहती अरे मैं तो देखो मेरे आँख कितनी बड़ी हो गई है, मैं मोटी हो गई, फेस मेरा भर गया है रातों रात, ऐसे बोलते हैं। देखिए मैं फ़्रेश होके तैयार हो रही हूँ, बस फ्रेश हो गई हूँ, पूरा काम हो गया। और मेरी ये जो क्या है, ये मैंने वॉल्यूम जो इसमें करी है, जो साउंड मेरा है वो यहाँ तक इसलिए पहुँचा है कि वो मैंने उसको फास्ट कर दिया है आगे वाली। तो मैंने वॉइस इसमें दे दी थी, वॉइस ऐड कर दी थी तो वो उसको फिर मैंने बाद में फास्ट करा, और तो इसलिए इसकी जो है वॉइस पीछे तक आ गई है जहाँ मैं फ्रेश हो गई हूँ इधर। तो कोई बात नहीं पहले मुझे उसको करना चाहिए था, फास्ट करना चाहिए, तब वॉइस बाद में देनी चाहिए थी इसमें। पहले मैंने वॉइस डाल दी और फिर उसको मैंने क्या किया, उसको फास्ट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। अब उसके बाद मैं देखे बाल झाड़े, अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने काम, क्लीनिंग पूरी कर ली, क्लीनिंग अपनी पूरी। अब मैं रेडी हो रही हूँ, धूप है, थोड़ा बाहर बैठूँगी और काम फिनिश हो गया। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसको एडिटिंग करने में कभी हो जाता है ना आगे पीछे, वॉइस कभी आगे चली जाती, कभी पीछे चली जाती है। पहले मुझे उसको फास्ट करना चाहिए, तब जाके वॉइस उसको मैंने ऐड करनी चाहिए। मैंने कर दिया, पहले वॉइस ऐड कर दी है, बाद में उसको फिर मैंने फास्ट करा है शायद, तो इसीलिए मेरी पीछे तक वॉइस जाती है। एक ब्लॉग में और ऐसी हुआ है, हो जाता है कभी, कोई बात नहीं एंजॉय करिए इतना वो रहता है ना काम में, आगे करना है, पीछे करना है, ये हो जाता है कभी। अब मैंने इसको कट नहीं करा, मैंने कहा अपने आ रहा था वॉइस को क्या कट करें, बस पूरा हो ही गया है, क्या करना है। किचन का भी पीछे तक मेरी साउंड आ रहा था, अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। यही दिक्कत होती ना, एकदम लाइव दिखाते हैं तो उसमें सही रहता है। अब मैं रेडी हो गई हूँ, काम फिनिश हो गया, बस रेडी हो गए हम लोग हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए मैंने आज आपको मटर पनीर सुबह मॉर्निंग का रूटीन आपसे शेयर किया है। तो मैंने मटर पनीर बनाया है, आपको शेयर किया है। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, सुबह ही मेरा काम हो गया था, 7:30 बजे करीब, 8 बजे जल्दी उठ गई थी तो हो गया था। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ। अब बजने वाला है 9 बजने वाला है। तो देखे मैंने वीडियो भी एंड करनी थी, तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। और अभी मैंने पैरों में देखिए, मैंने 3 साल मेरे इसको हो गए हैं अंदर पहनने के लिए, बढ़िया है ये। 3 साल अमीनाबाद से ली थी मैंने, 100 रुपये के थे, 3-4 साल चल गए मेरे। इसको पहन लेती हूँ, जो मैंने वैसलीन बनाया है, तो घर में अंदर पहन लो, बिल्कुल साफ़ रहता है। तो 3-4 साल हो गए इसको मुझे, मैं ठंडियों में ही निकालती हूँ तो चली जाती मेरी चीज़ें। तो मैं देखिए वैसलीन लगा रही हूँ इस पैरों में, तो फिर मैं इसको पैरों में डालूँगी, जो मैंने वैसलीन बनाया था। ये पैरों में वैसलीन लगा के और पहन लो इसको, बड़े अच्छे होते हैं। गरम, एकदम गर्मी लगती है इससे। अंदर के लिए है, किचन में पहन लो, अंदर बाहर नहीं पहनते, अंदर ही अंदर के लिए है। तो बहुत गर्म रहता है, इसमें आप सॉक्स भी पहन सकते हैं। ये देखिए बहुत गर्म हो रही है। अभी इसमें ऊपर से मैं सॉक्स भी डालूंगी, तो यहाँ भी मतलब ठंडी नहीं लगेगी। बाहर बहुत ठंडी हो रही है, कल धूप थी, आज तो धूप ही नहीं है, बिल्कुल फॉग है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है, पता नहीं क्या है। अभी तो बताया है, आज बूंदाबांदी न्यूज़ में बताया है
पता नहीं बारिश होगी क्या होगा। लखनऊ में तो होती नहीं है, ऐसी ठंड हो रही है। तो देखिए पहन लिए मैंने आराम से, बढ़िया लगता है। और बहुत गर्म, इससे बहुत अच्छा फील होता है, गर्म होता है ये चलते काफ़ी चल गए मेरे। एक बार ले लो तो मेरी चीज़ें 2-3 साल चली जाती हैं। अमीनाबाद में अच्छा मिल जाता है, गड़बड़ झाला है, वहाँ पे सारे सामान मिलते हैं। अमीनाबाद में गड़बड़ झाला बोलते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। गड़बड़ झाला में ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें। गड़बड़ झाला में घूमते रहो, बहुत बड़ा, बहुत भीड़ रहती है, तो मॉर्निंग से ही भीड़ रहती है वहाँ पर। तो हम गए थे, बहुत दूर है यहाँ से, 2-3 साल से गए थे तो उसमें ठंडी में। और इनके लिए वगैरह लाए थे, काबू लाए थे। देखिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, आपका ब्लॉग लाइक करना मुझे याद है, और शेयर भी करते हैं। लाइक तो जरूर करता है, लाइक करिए और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब